मिलने आएंगे क्या परिवार देख रहे थे ना। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, परिवार की क्या शिकायतें हैं? यहाँ पर आए हैं हमारे हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, AICC से हमारे विधायक नीरज जी और मैं और हमारे सभी साथी यहाँ से समस्त कांग्रेस के सभी आए। आपने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जहाँ आप देखो, यहाँ हमारी एक बेटी को दिन दहाड़े कोई ऐसे, जो सारी दुनिया ने देखा, वो फुटेज सारी दुनिया ने देखा, सबका दिल दहल गया कि कोई ऐसे सरेआम ऐसे करके चला जाए और उसे कोई खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं कि आगे उसके साथ भी उसको पकड़ा जाएगा या उसके साथ भी कुछ होगा, कानून अपना काम करेगी, किसी तरह का डर नहीं। थोड़ी दूर मुझे बताया गया कि यहाँ पर किसी और एक और इंसिडेंट भी हुआ, गोलियां चली कोई होम गार्ड के। तो ये क्या बना हुआ है? और फिर पानीपत में आपने देखा कैसे एसिड अटैक हुआ। हर जगह हर रोज़ हम कोई मीडिया देखें, कहीं देखें, अखबार उठाकर सबसे ज़्यादा यही खबर मिलती है। कोई डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। एक डर होता है कि सख्त प्रशासन है, सख्त शासन है। यहाँ ना शासन है ना प्रशासन है, ये कुछ शासन है। उसकी मिसाल आपने देखी है। एक बेटी, साधारण परिवार है और भाई बहन रातों रात 2-2 बजे तक पढ़कर तैयारी किया करते थे। बेटी के लिए भाई और माँ दोनों कॉलेज में लेने जाते थे, छोड़ के आते थे। इससे ज़्यादा कोई बेटी के लिए क्या करेगा? बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी अगर ऐसे सरेआम होगा? तो ये सरकार को इस बारे में देखना है, सोचना है और लोगों का विश्वास उनको जीतना है। लेकिन उस चीज़ में, हर एक चीज़ में 1 साल इनका बीता है, 1 साल हो गया सरकार बने। आप देख रहे हैं, बाकी बिंदुओं पर मैं आज नहीं जाऊंगी, लेकिन आज जो जिस लिए हम यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ उनके शोक को बांटने के लिए हम आए हैं। तरह तरह की गलत बातें फैलाई जा रही हैं। हम कहते हैं कि प्रशासन को, शासन को जवाब देना होगा। जिस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए। ये पहले भी कहा गया है, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए हर जगह। वरना बेटियाँ सुरक्षित कैसे रहेंगी? क्राइम इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और हमारी ये बेटी, जिसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, आज वो लॉ एकदम खत्म हो गई है इस घर से। आरोपी को लेके कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कनेक्शन है। कौन कह रहा है? हमको ये बताइए। और क्या कनेक्शन, और किस कांग्रेसी ने उसको बचाने की कोशिश की? मुझे ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, वो कह रही है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। आप हमें बताइए, पहले प्रूव कीजिए। आप बजाय इस जो ये क्राइम हुआ है उसमें सख्ती करने की बजाय आप उंगलियां कहाँ उठा रहे हैं? तो फिर आपका शासन क्या कर रहे हैं यहाँ? कभी किसी का इस तरह से ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है। कोई पार्टी, अगर कोई कनेक्शन पाया जाता है कहीं किसी तरह से जांच किस में, तरह का कनेक्शन? भाई बताओ तो सही। आज तक सरकार जिसकी है वो बता दें कि कांग्रेस की ओर से किसी ने इसमें ढील बरतने के लिए कहा है क्या? बता दो। आज तक आपको यही नहीं पता चला। अगर ऐसी बात कुछ होती तो ये सबसे पहले बताते। कैसे कांग्रेस का किसी क्राइम के साथ किसी कांग्रेसी का कैसे कनेक्शन हो सकता है? ये क्राइम है। बात की है क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सरेआम आप देखते हैं, चाहे यूपी की बात ले लीजिए, बड़े से बड़े लोग निकल जाते हैं। लोगों को इससे एक वातावरण इतना दूषित हो गया है, ऐसा वातावरण फैल गया है कि कोई भी जो क्रिमिनल माइंडेड है वो ये सोच सकता है कि हम कुछ भी क्राइम करेंगे और हम निकल जाएंगे, क्योंकि वातावरण ऐसा है। एक सवाल और कि धनखड़ जी भी यहाँ पे थे, कि आपसे उनसे कोई बात हुई क्या? बिल्कुल, हमने उनसे कहा है, हमने उनसे आग्रह किया है, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, हमारे राज्य के, कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई और टाइम बाउंड होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि ये मिसाल बने। जिस तरह से सरेआम ये क्राइम हुआ है, उसी तरह से सरेआम जल्दी से जल्दी इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना है। और हमने एक और आग्रह किया है परिवार ने कि जो बेटा है वो भी बड़ी मेहनत करके पढ़ रहा है, एग्जाम्स दे रहा है, बीटेक है, ग्रेजुएट, इसको नौकरी देना चाहिए सरकार को। मैडम, क्या राहुल जी और प्रियंका जी से आप कहेंगे कि आने के लिए? अभी हमारी कोई बात नहीं है। हम
खुद आए हैं, उन्हीं के हम दूत हैं। अब हमारे इंचार्ज हैं ये राहुल जी और प्रियंका जी की तरफ से ही आए हैं, यहाँ की पार्टी की रिपोर्ट ओर से देंगे आए उनको हैं। क्या यहाँ पे किस दिल्ली के बेहद नज़दीक है ये इलाका, और जब हाथरस जाने की बात हो सकती है तो यहाँ पर देखिए हाथरस का हम इस तरह से कंपेयर ना करें। हाथरस में आपने देखा कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र बचाने में लगा हुआ था, और ना सिर्फ ये, आपने ये देखा कि एक बेटी के शव को किस तरह से पुलिस ने रातों रात बिना परिवार को बताए, बिना परिवार को अपने साथ लिए, भारतीय संस्कृति के ठेकेदार भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक गरीब परिवार की बेटी का शव उसके परिवार को नहीं दिया, और पुलिस वालों ने जाकर आधी रात को जाकर उसका संस्कार किया, दाह संस्कार किया बिना परिवार। और किस तरह से छावनी बना रखा है उस गांव को, उस केस को इसके साथ अगर यहाँ पर ये सरकार उसी तरह से इस केस को दबाने की कोशिश करेगी जैसे वहाँ पर किया है, तो फिर यहाँ हम उसको उसी तरह से एक सवाल और कि क्या राहुल जी या प्रियंका जी ने यहाँ की रिपोर्ट मांगी है या आपने कोई रिपोर्ट दी है कि किस तरह की कुछ सिचुएशन है यहाँ पे? हमारी ये रिपोर्ट हमारी PICC को, जैसा मैंने कहा, हमारे इंचार्ज खुद आए हैं यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए AICC आई है, राहुल जी खुद आए हैं, प्रियंका जी आए, उन्हीं के कॉलीग हैं। एक परिवार के लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक खुद यहाँ 3 दिन बाद पहुँचे हैं, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, विधायक उधर गए हुए थे, चुनाव में गए हुए थे, लेकिन आ गए हैं, इसमें हम आ गए हैं, इतनी कौन सी, और फिर ये कोई दिखाने की और मीडिया की बात नहीं है। जहाँ आना है हमने आना ही है। थोड़ा ये बात है कि आपको, ऐसे तो हमने पहले दिन ट्वीट किया, हम उधर थे, लेकिन बात वो नहीं होती, बात ये नहीं होती। मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आए हैं कि इनका दर्द बांटना, दर्द हमने बांटा है, हमारी पार्टी ने बांटा है, खुद हमारे इंचार्ज यहाँ पर आए हैं दर्द बांटने के लिए। मेन बात ये है मुख्यमंत्री को आना चाहिए, अभी तक आए नहीं, हालांकि अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे तो आप देखते ही हैं, रोज देखते हैं, रोज जानते हैं।